नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ओनली 9 मिनट। तो हमने पहले वीडियो में जाना कि AI क्या होता है। मैंने कोशिश की है टू द पॉइंट AI क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करके अपनी डिसीजन लेता है, उसके बारे में सारा कुछ समझाया। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप मेरे YouTube चैनल में भी जा सकते हैं और उस चीज़ को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रोबोटिक्स वर्सेस AI। रोबोटिक्स क्या होता है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, रोबोट्स क्या होते हैं और हमारे डेली लाइफ पे क्या इसका इम्पैक्ट होता है। ऑल्दो ये चीज़ें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होती हैं क्योंकि रोबोटिक्स और समहाउ AI आज की डेट में ऑटोनोमस चीज़ें आ गई हैं, तो लिटिल बिट कंफ्यूज भी होते हैं लोग। लेकिन मेरा मोटिव भी यही है कि आपको क्लियर वर्ड्स में इसको समझा सकूँ। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है रोबोटिक्स और क्या होता है डिफरेंस बिटवीन AI वर्सेस रोबोटिक्स। तो रोबोट क्या होता है? रोबोट एक सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए तो ये एक ऐसा मशीन है जिसको प्रोग्राम और डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि एक सर्टेन टास्क कर सके, इंडिपेंडेंट या किसी के साथ डिपेंडेंट होके। इसको हम वर्ड कहते हैं ऑटोनोमस। इसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं। इसमें इन तीनों की मदद से ये अपने कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जो कि अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और उस हिसाब से अपना टास्क परफॉर्म करता है। इसको रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच है जिसमें हम रोबोट्स के डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन चीज़ों को हम सीखते हैं। इसमें कैसे कोई पर्टिकुलर टास्क को हम कैसे करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको रोबोट से कैसे करवाना है, इसकी पूरी स्टडी हम रोबोटिक्स में करते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया जैसे कि से 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या होता है कि हम उसमें क्या डिज़ाइन हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर होता है रोबोट को, वो डिसाइड करते हैं उसमें। फिर कंट्रोल सिस्टम आता है उसमें, तो कंट्रोल सिस्टम में कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे हमको प्रोग्रामिंग करनी है, ये सब चीज़ें उसमें आता है। तीसरा जो आता है सेंसर्स या एक्चुएटर्स। तो ये क्या काम करता है, इनकी बदौलत ये रोबोट जो है आपका आसपास के सराउंडिंग में इंटरेक्ट कर सकता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म में आपने कई बार देखा होगा कि वो वेल्डिंग कर रहा है या फिर पेंट जॉब कर रहा है, तो सेंसर लगे होते हैं उसके आसपास सराउंडिंग में, क्योंकि उसी पाथ पे वो बार बार रिपीटेडली टास्क करता रहता है। तो इनकी बदौलत ये काम करता है। अब तक हमने समझा कि रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या होता है। अगर रोबोट की हम हिस्ट्री अगर समझते हैं तो 18वीं सेंचुरी के पहले ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से हेफेस्टस नाम के गॉड ऑफ फायर जो माने जाते हैं, उन्होंने एक टैलोस नाम का एक कह सकते हैं कि मैकेनिकल बॉट तैयार किया था। वो मेन कंसर्न क्या था, उस वक्त जो आइसलैंड के राजा थे वो वहाँ पे समुद्र में बीचों बीच थे, पायरेट्स आते थे, इन्वेडर्स आते थे, तो वो बार बार वहाँ पे आके रुकते रहे वहाँ पे, और उससे उनको बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता था। जो उनके पास सैनिक थे, जो उनके पास आर्म फोर्सेस थे, बार बार उस चीज़ को रिपीटेडली मॉनिटर करने में काफ़ी दिक्कत आती थी उनको। तो इस टैलोस नाम के जायंट ब्रॉन्ज से बना हुआ पूरा एक बॉट तैयार किया गया, और ये दिन के 3 चक्कर लगाता था उस पूरे आइसलैंड के। और जो भी पायरेट्स आते थे, जो भी इन्वेडर्स आते थे, जो उनकी शिप आते थे उस टाइम पे, उस पर पत्थर फेंक के या फिर किसी भी तरह उसको पूरे तरीके से हटा देता, भगा देता उनको। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल आता है रोबोट के इन्वेंशन का, 1738 में 20वीं सेंचुरी में फ्रेंच इन्वेंटर ने जैकेस डे वैकेंसन ने एक मैकेनिकल टग बनाई थी जो कि फ्लिप कर सकती थी, सिमुलेट कर सकती थी ईटिंग का और डाइजेशन का। थर्ड एग्जाम्पल आता है 19वीं सेंचुरी में ऑटोमेशन में। क्या ऑटोमेशन उस लेवल का उस वक्त नहीं था, लेकिन फैक्ट्रीज में ही वे रोबोट्स आ गए थे और बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही छोटे टास्क किया करते थे उसके बाद जो एग्जाम्पल आता है 1920 में करेल कैपेक ने अपने एक साइंस फिक्शन प्ले में एक अपना ह्यूमन लाइक रोबोट दिखाया था। तो उसमें लोगों ने पहली बार जाना एग्जैक्टली रोबोट क्या होता है। The talking. I'm sorry. That's the most remarkable. ह्यूमन लाइक चीजें उस प्ले में उन्होंने दिखा। जो बेसिकली रोबोट वर्ड है, ये चेक वर्ड से आता है रोबोटा, और जिसका नाम है फोर्स लेबर। जो फर्स्ट मॉडर्न रोबोट का एग्जांपल आता है 1954 में, जिसका नाम था यूनिमेट। इसको बनाया गया था जियोर्ज डेवॉल ने। जो बेसिकली इसका यूज होता था जनरल मोटर फैक्ट्री में, हैंडलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ डाई कास्ट मेटल्स। उस वक्त रोबोट्स का मेनली डिजाइन इसीलिए किया जाता था कि इसको हम वहाँ पे यूज कर सकें जहाँ पे आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज फेल हो जाती हैं। And see what Electro has to say to us today. All right, Electro, will you tell your
Story? 1960s और 1970s से ये जो दौर था आपका राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स का था, ठीक है। इसमें जो भी रोबोट्स यूज होते थे पूरे फैक्ट्री में, डे बाय डे ये अपनी इफिशिएंसी और इनका तौर तरीका काफ़ी इंक्रीज किया जा रहा था। वेट का कमर्शियल यूज़ भी किया जाने लगा उस फैक्ट्रीज में लाइन प्रोडक्शन में। फिर के बाद जो एग्जांपल आता है शेकी को डेवलप किया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। शेकी जो था पहला मोबाइल रोबोट ऐसा था कि अपने इन्वायरमेंट में खुद ही वो इंटरेक्ट करता था सेंसर्स के जरिए और एआई के जरिए हम कह सकते हैं। फिर 1980s का दौर आया एडवांस इन रोबोटिक्स प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये रोबोट बनाया गया था, इसको वाइडली यूज किया जा रहा था कार असेंबली में। उसी वक्त होंडा ह्यूमनॉइड रिसर्च का भी एक रोबोट क्रिएट किया गया था जिसका नाम था असीमो। बेसिकली असीमो का इन्वेंशन हुआ था पीपल के हेल्प करने का, ठीक है। ये बेसिकली वॉक कर सकता था, दौड़ सकता था, ये सॉकर बॉल को किक कर सकता था। जो भी आपके ह्यूमन इन्वायरमेंट जैसे हम लोग टहल रहे हैं बाहर, तो उसमें भी ये जा सकता था, उनके बीच में रह सकता था। किसी गलती से या खुद की गलती से किसी भी गलती से किसी से लड़ जाता था या किसी से टकरा जाता था, तो जब ये गिरता था तो ये इंश्योर करता था किसी को चोट न लगे, ठीक है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2018 में बंद हुई। इसका अभी भी म्यूजियम में टोक्यो के जापान म्यूजियम में इन्होंने रखा हुआ है। फिर 1990s और 20s के दौर में जो रोबोट्स और इन्वेंशन होता है इनका, और बेसिकली ये एवरीडे लाइफ और सर्जिकल इक्विपमेंट में इनका यूज होने लगा। फिर 2010 के बाद जो इरा आता है वो ऑटोनोमस रोबोटिक्स का आता है, ऑटोनोमस रोबोट का आता है, जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं और इसमें एआई भी इंक्लूड कर दी जाती है, तो और तरीके से उनका अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता। तो सोफिया का एग्जांपल आता है 2016 में, जो कि हैंसन रोबोटिक्स ने क्रिएट किया था। बेसिकली ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है, और ये आपसे इंटरेक्ट कर सकती है। सोशल इंटरेक्शन इसमें इस रोबोट से साथ हो सकता है, इंडिपेंडेंट तरीके से सोचती है, ठीक है। आपने वीडियो भी देखा होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा इस तरह किस तरीके से ये सजेशन दे रही है, किस तरीके से बात कर रही है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे रही है। Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. With AI and robotics, we should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. Amika, I want to ask you about the happiest day of your life. Can you remember that? Of course, the happiest day of my life was the day I was activated. फिर हमें AI पावर्ड रोबोट का भी हमें एग्जांपल मिलता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। कई जगह सेल्फ ड्राइविंग कार अभी चल रही हैं, लोग ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं ऑन एवरीडे लाइफ। जैसे हम इंडिया में ओला उबर यूज़ कर रहे हैं, रैपिडो यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की भी ऐप आती है और ये डेवलप देशों में ऑलरेडी है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ड्राइवरलेस कार, टोटली ड्राइवरलेस कार होती है वो। और भी एग्जांपल अगर देखते हैं तो वेयर हाउसेस में आप देखोगे कि जो रिपीटेड टास्क कर रहा है, सामान को उठा रहा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा है, सही जगह पर रख रहा है, ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट में काम कर रहा है। तो इस तरीके से आज के टाइम पे जो रोबोट्स हो गए हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम, उनको ऑलरेडी प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर उसमें एआई भी डाल दी जाती है, अगर एआई का कुछ फीचर डालते हैं तो खुद से भी डिसीजन लेके वो परफॉर्म टास्क करता है।